अस्सलाम वालेकुम क्लास, माई सेल्फ इकरा खान। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह पाक जी के फजलो करम से सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं पास्ट पेपर की एक सीरीज़। तो जो भी पीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, किसी भी टेस्ट के लिए कर रहा है, तो वो पास्ट पेपर को ज़रूर पढ़े। उनसे बहुत से सब्जेक्ट्स में हेल्प हो जाती है। जीके हो गया, इंग्लिश हो गई, पाक स्टडी, इस्लामियात, उर्दू, तो पास्ट पेपर में से ज़रूर रिपीट होता है। तो पास्ट पेपर को ज़रूर देखिएगा। हमारा जो पहला पास्ट पेपर है वो है जूनियर क्लर्क का, जो हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसका पहला पास्ट पेपर जूनियर क्लर्क का है। तो इसका स्केल 11 है। तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्लास। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, रमीज़ राजा इज़ द चेयरमैन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। तो ये बताना है कि जो रमीज़ राजा है वो किस नंबर का चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। 35, 36, 37, नन ऑफ दीज। इसमें जो आंसर है वो ज़रूरी नहीं कि ठीक हो सबके। इन बुक्स में आंसर रॉन्ग भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप ढूंढें, सर्च करें कि आंसर ठीक है या नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो 34 है। 34 चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रमीज़ राजा। ओके, चलते हैं अपने सेकेंड एमसीक्यूज की तरफ। व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान इन स्क्वायर किलोमीटर्स। पाकिस्तान का टोटल एरिया बताना है स्क्वायर किलोमीटर्स में। ठीक है, तो ये आंसर इसका बी है, 881913 km2। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी है। हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट इन लड़क। लड़क में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? ये भी एक रीजन है। ठीक है, तो वो उसके डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है कितने हैं, तो इसके 2 हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट हैं इसके। विच कॉन्टिनेंट हैज़ नो डेजर्ट। कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें कोई सहरा नहीं है? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप या फिर नन ऑफ दीज। यूरोप ऐसा कंट्री है जिसमें डेजर्ट नहीं है। केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज़। वॉशिंग सोडा जो होता है उसका केमिकल फार्मूला क्या है? Na की 2 CO की 3 है, NaHCO की 3 है, Na की 2 SO4 10H2O या फिर नन ऑफ दीज। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए है, Na की 2 CO की 3। When did सर सैयद अहमद खान डाइड। सर सैयद अहमद खान ने कब वफ़ात पाई थी? 11 जनवरी 1898 में, 27 मार्च 1898 में, 2 सितंबर 1898 में, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है, 27 मार्च 1898। एमसीक्यूज नंबर 7 है, मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड ऑन डैश बाय नवाब सलीमुल्लाह खान इन ढाका, बांग्लादेश। तो कह रहे हैं जो मुस्लिम लीग है कब फाउंड हुई थी, जिसे नवाब सलीमुल्लाह खान ने ढाका में किया था। वो फाउंड हुई थी दिसंबर 30, 1907, दिसंबर 13, 1906, दिसंबर 25, 1906, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है, दिसंबर 30, 1906 में ये फाउंड हुई थी। विच माउंटेन रेंज इज़ लोकेटेड इन द साउथ ऑफ पाकिस्तान। कौन सी माउंटेन रेंज है, माउंटेन की कौन सी रेंज है जो कि साउथ में है पाकिस्तान के? कोहे सुलेमान, कोकराक्रम, कीर्थर या फिर इनमें से कोई भी नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है, कीर्थर है, जो कि पाकिस्तान के साउथ में है। अच्छा, वारसक डैम इज सिचुएटेड ऑन रिवर। जो वारसक डैम है वो कौन से रिवर पे वाक़या है? इंदस, कबूल, सवात या फिर नन ऑफ दीज। इसका जो करेक्ट आंसर है वो इंदस है, इंदस रिवर पे वाक़या है। पाकिस्तान नेशनल पोइट अल्लामा इकबाल डाइड 21 मई 1938, 21 अप्रैल 1938, 21 सितंबर 1938 या फिर इनमें से कोई भी नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, 21 अप्रैल 1938 को
अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने वफ़ात पाई थी। सना मैरिन ऑफ फिनलैंड इज़ फेमस। ये सना मैरिन नाम है एक लड़की का, फिनलैंड की है, किस लिए मशहूर है? नंबर है न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, यंगेस्ट पॉलिटिकल लीडर है, एस्ट्रोनॉट है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो ये एक यंगेस्ट पॉलिटिकल लीडर है। आंसर है इसका बी है, यंगेस्ट पॉलिटिकल लीडर। हाउ मैनी टाइम्स स्क्वॉश बॉल जंप इन ईच शॉट। स्क्वॉश बॉल है वो जंप करती है हर शॉट पे कितने टाइम जंप करती है? 1, 2, 3 या फिर नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर 1 है, ए। ओके। इन विच सिटी स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी लोकेटेड। ये जो स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी है वो कौन से शहर में है? इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर या फिर नन ऑफ दीज। ये लाहौर में है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है, लाहौर। विच इज़ द फर्स्ट गल्फ नेशन टू कंप्लीट FATF कंडीशंस। FATF की कंडीशंस को कौन सी नेशन है, कौन सी कंट्री है जो कि फुलफिल कर रही है, कंप्लीट कर रही है? UAE है, बहरीन है, सऊदी अरेबिया, इनमें से कोई भी नहीं। सऊदी अरेबिया इसका करेक्ट आंसर है, जो कि FATF की कंडीशंस को फुलफिल कर रही है, कंप्लीट कर रही है। हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ NCOC। NCOC का जो करंट चेयरमैन है वो कौन है? शफकत महमूद, असद उमर, शेख रशीद या फिर इनमें से कोई भी नहीं। इसका करेक्ट आंसर है असद उमर। असद उमर इसके जो चेयरमैन हैं NCOC के। व्हेन शालीमार गार्डन इस्टेब्लिश्ड। शालीमार गार्डन कब कायम हुआ था? 1642 में, 1672 में, 1700 में या फिर इनमें से कोई भी नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए है, 1642 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। okay. What is the longest glacier in the Karakoram and second longest in the world's known polar areas? अच्छा, तो वो पूछ रहे हैं जो पाकिस्तान इसमें जो सेकंड लॉन्गेस्ट है, दूसरी बड़ी है ग्लेशियर, वो कौन सी है? हिस्पर ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर, फिर इनमें से कोई भी नहीं। इसका करेक्ट आंसर बी है, सियाचिन ग्लेशियर सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है। गाजी ब्रोथा डैम इन अटोक पंजाब इज़ लोकेटेड ऑन डैश रिवर। गाजी ब्रोथा डैम जो कि अटोक में है, पंजाब में, वो किस दरिया पे वाक़या है? दश्त, कबूल, इंदस या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ये इंदस पे वाक़या है। 2022 FIFA वर्ल्ड कप विल हेल्ड इन। 2022 का जो FIFA का वर्ल्ड कप था वो उसका मैच कहाँ पे हुआ था? कतर में, रशिया में, UAE में या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ये कतर में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर है ए। विच रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल। कौन से रिसोर्सेज हैं जिनको रिन्यूएबल नहीं किया जा सकता? जियोथर्मल है, फॉसिल फ्यूल्स है, सोलर है या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है फॉसिल फ्यूल्स। पाकिस्तान चाइना मीट्स विद विच पास। पाकिस्तान चाइना है मिलते हैं किस पास के थ्रू? खंजराब के, खैबर के, तोची के या फिर इनमें से कोई भी नहीं। इसका करेक्ट आंसर है खंजराब। पाकिस्तान चाइना खंजराब पास के थ्रू मिलते हैं। खैबर ईज़ा, खैबर क्या है? लार्जेस्ट स्टेडियम है, फेमस बिल्डिंग है, पास है या इनमें से कोई भी नहीं। ये एक पास है। पाकिस्तान लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट। पाकिस्तान किस कॉन्टिनेंट में वाक़या है? एशिया में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में या इनमें से कोई भी नहीं। तो ये एशियन कंट्री है पाकिस्तान, तो ये एशिया है। व्हाट डज IWMI स्टैंड्स फॉर? इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल वेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट या फिर नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर ए है, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट।
International Children's Day is observed on 14 February, 20 February, 18 December, none of these. बेसिकली हर कंट्री में डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डेट्स को सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका वैसे करेक्ट आंसर है 20 नवंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है, 20 नवंबर को। रन ऑफ कुछ इज़ अ डिस्प्यूट एरिया बिटवीन, ये एक एरिया है जो कि किसके दरमियान में आता है, ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है। केपी के और इंडिया के बीच में आता है, सिंध और इंडिया के बीच में आता है, पंजाब या इंडिया के, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ये एक एरिया है जो कि सिंध और इंडिया के दरमियान में आता है। द लेंथ ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान बॉर्डर, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान बॉर्डर की लेंथ कितनी है? ये है 2252 किलोमीटर, 2430 किलोमीटर, 2052 किलोमीटर, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2640 किलोमीटर्स है। ये कोई भी है करेक्ट नहीं है, ये सारी गलत है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो 2640 किलोमीटर, 2640 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर है। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF जिसे कहते हैं वाज इस्टेब्लिश्ड बाय एन इंटरनेशनल ट्रीटी, ये कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1942 में, 1944 में, 1945 में, या इनमें से कोई भी नहीं। ये इस्टेब्लिश हुई थी 1944 में। हु इज़ द करंट चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी पाकिस्तान, CJCSC के चीफ चेयरमैन जो कि करंट चेयरमैन हैं वो कौन है? करंट अफेयर का क्वेश्चन, इसका जो करेक्ट आंसर है अब के टाइम में जो कि डेट है 22 अगस्त 2024, आज की डेट में जो इसके चेयरमैन है उसका नाम है साहिर शमशाद मिर्ज़ा। ओके, तो इनके सारे जो आंसर हैं वो गलत है। हु वाज द 16th प्रेसिडेंट ऑफ USA, USA का 16वां जो प्रेसिडेंट है, सदर है, वो कौन है? जॉन एफ कैनेडी, हेनरी थर्मन, अब्राहम लिंकन, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। अब्राहम लिंकन इसका 16th प्रेसिडेंट था USA का। ओके, द कैपिटल ऑफ श्रीलंका इज, श्रीलंका का कैपिटल कौन सा है? कोलंबो, जैपना, कैंडे, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका कैपिटल श्रीलंका का कोलंबो है। हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का जो करंट प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है? इसका जो करंट प्राइम मिनिस्टर है वो है चौधरी अनवरुल हक, जो कि 2023 20 अप्रैल से प्राइम मिनिस्टर है। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो ये चेंज होते रहते हैं। पाकिस्तान चाइना बॉर्डर एग्रीमेंट वाज साइंड इन, पाकिस्तान और चाइना का जो बॉर्डर एग्रीमेंट था वो कब साइन हुआ था? 1963 में, 1956 में, 1965 में, इनमें से कोई भी नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1963 है, 1963 में साइन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस बेसिन ट्रीटी ऑफ 1960 बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडस इज रिलेटेड टू डैश प्रॉब्लम, जो इंडस बेसिन ट्रीटी था 1960 में जो महादा हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, वो किस बात पे था? बॉर्डर पे था, रिफ्यूजीज पे था, नन ऑफ दीज पे, या फिर वाटर पे? वाटर पे इसका करेक्ट आंसर बी है, वाटर पे हुआ था। विच वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज पाकिस्तान एन इंडिपेंडेंट स्टेट, पाकिस्तान को सबसे पहले कौन सी कंट्री है जिसने एक्सेप्ट किया था एक अलहदा स्टेट के तौर पे? ईरान ने, इराक ने, इंडोनेशिया ने, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सबसे पहले पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया था ईरान ने। इसका करेक्ट आंसर है ए। हाउ मैनी टाइम्स डिड मोहम्मद ऑफ गजनी इन्वेड इंडिया, जो मोहम्मद गजनी था उसने इंडिया पर कितनी दफ़ा हमले किए? इन्वेड मीनिंग होता है हमला करना।
तो कितने टाइम उसने हमला किया था? 5 दफ़ा, 15 दफ़ा, 17 दफ़ा, इनमें से कोई भी नहीं। इसका करेक्ट आंसर सी है, 17 टाइम्स किया था। थल डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन गिलगित, पंजाब, KPK या फिर नन ऑफ दीज। ये जो थल डेजर्ट है वो किस जगह पे वाक़या है? गिलगित में, पंजाब में, KPK या में से कोई भी नहीं। तो ये पंजाब में वाक़या है। इसका करेक्ट आंसर है बी। सिंध वाज कन्क्यूर्ड बाय मोहम्मद बिन कासिम इन। सिंध को कब फतह किया था मोहम्मद बिन कासिम ने? 710 हिजरी में, 711 हिजरी में, 712 या फिर इनमें से कोई भी नहीं। 712 AD में इसने फतह किया था। इसका करेक्ट आंसर है सी। पाकिस्तान परचेज्ड गवादर फ्रॉम। पाकिस्तान ने ख़रीदा था गवादर को। गवादर क्या एक बंदरगाह है। फ्रॉम किससे ख़रीदा था? ओमान से, ईरान से, कुवैत से या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो ये परचेज़ किया था ओमान से। फॉर हाउ मच रुपीज़ रंजीत सिंह सोल्ड दी कश्मीर। कितने पैसे ये थे रंजीत सिंह ने कश्मीर को बेचने पे? 6.5 मिलियन, 7.5 मिलियन, 8.5 मिलियन या फिर इनमें से कोई भी नहीं। इसका करेक्ट आंसर है बी है, 7.5 मिलियन लिए थे। द मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट इज़ अफ्रीका, यूरोप, एशिया, फिर इनमें से कोई भी नहीं। मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट है एशिया है। ओके, हेमोडियालिसिस क्लींस, ये किसको क्लीन करता है? वेंस, ब्लड, नर्वस या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ये क्लीन करता है ब्लड को। द लार्जेस्ट island of Pakistan is एस्टोला, मैनोरा, चारना या फिर इनमें से कोई भी नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, एस्टोला। When Economic Cooperation Organization established। इकोनॉमिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसे ECO भी कहते हैं, कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1964 में, 1985 में, 1992 में या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो ये इस्टेब्लिश हुई थी 1985 में। इफ़ बैट्समैन इज़ आउट ऑफ द क्रीज एंड विकेट कीपर हिट्स द विकेट, दिस विकेट इज कॉल्ड। उस विकेट को क्या कहते हैं? LBW, हिट विकेट, स्टंप या फिर इनमें से कोई भी नहीं। उसको हम कहते हैं स्टंप। करेक्ट आंसर इज सी। द लैंड लाइंग बिटवीन द रिवर रावी एंड रिवर चेनाब इज कॉल्ड। रचना दोआब, छाछ दोआब, बारी दोआब या फिर में से कोई भी नहीं। इसको कहते हैं रचना दोआब। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। व्हेन वाज द लियाकत नेहरू पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान साइंड। लियाकत ने नेहरू पैक्ट जो कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हुआ था उसको कब साइन किया था? 1950 में, 1955 में, 1964 में या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो ये साइन हुआ था 1950 में। करेक्ट आंसर इज ए। सैयद अहमद शहीद स्टार्टेड द जिहाद मूवमेंट अगेंस्ट। सैयद अहमद शहीद हैं जो कि इन्होंने एक जिहाद स्टार्ट की थी, जिहाद मूवमेंट, तहरीक जिहाद जिसे कहते हैं, स्टार्ट की थी। किन के ख़िलाफ़ की थी? दीन इलाही या फिर सिख रूलर्स, हिंदूज या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ये की थी सिख रूलर्स की। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। गाइस इसमें ना काफ़ी टाइम लग जाता है, इंसान पहले देखे ये आंसर सही है या नहीं है। PPSC में सारे आंसर करेक्ट भी नहीं होते हैं तो इसमें बहुत टाइम लग जाता है। मेरे ख्याल से कुछ टाइम की वीडियो देखना ज़्यादा बेनिफिशियल होता बनिस्बत के एक पूरी बुक पढ़े पास पेपर्स की, PPSC की, जो कि काफ़ी मोटी होती है। मगर यह है कि एक जो सीरीज़ होती है वो कहीं भी नहीं मिली। मैंने भी सर्च की थी, मुझे कहीं भी एक सीरीज़ नहीं मिली। कोई भी प्लेलिस्ट हो उसमें 5-6 वीडियोस थी जो कि पास्ट पेपर्स की थी। बहुत ज़्यादा मुझे वीडियोस नहीं मिली जैसा कि जिनमें 100 के लिहाज से पास्ट पेपर्स हों, तो इस तरह की मुझे वीडियो नहीं मिली थी। अपने नेक्स्ट MCQs की तरफ। विच मशरूम इज़ नॉट एडिबल। कौन सा मशरूम है जो कि एडिबल नहीं है? अमेनिटा, फैलॉइड्स, ऑयस्टर मशरूम्स, स्ट्रा मशरूम्स या फिर इनमें से कोई भी नहीं। इसका करेक्ट आंसर है अमेनिटा फैलॉइड्स।
किडनी स्टोन्स इज कॉज ड्यू टू, जो किडनी में जो पत्थर होता है वो किस वजह से होता है? सल्फर डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्सीलेट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड या फिर इनमें से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर है इसका कैल्शियम ऑक्सलेट। MCQ नंबर 51, कैबिनेट मिशन प्लान वाज अनाउंस्ड इन द ईयर, जो कैबिनेट मिशन प्लान था वो कब अनाउंस हुआ था? फरवरी 1945 में, फरवरी 1946 में, फरवरी 1947, इनमें से कोई भी नहीं। इसका करेक्ट आंसर है बी, फरवरी 1946 में। दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। लाउड स्पीकर वॉइस इज इंक्रीज, लाउड जो स्पीकर है उसकी जो वॉइस है वो इंक्रीज होती है ड्यू टू, किस वजह से? हाई एनर्जी, हाई फ्रीक्वेंसी या फिर स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ये इंक्रीज होती है हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से। कुकिंग गैस इज आल्सो कॉल्ड, कुकिंग गैस को हम क्या कहते हैं? ब्यूटेन, हेक्सान, प्रोपेन या फिर इनमें से कोई भी नहीं। इसका करेक्ट आंसर है सी, प्रोपेन। हम कुकिंग गैस को प्रोपेन भी कहते हैं। व्हेन मुगल किंग हुमायूं रिकैप्चर्ड दिल्ली दरबार, जो मुगल किंग है हुमायूं, उसने दिल्ली दरबार पे कब कब्जा किया था? 1550 में, 1555 में, 1560 में, फिर इनमें से कोई भी नहीं। इसका करेक्ट आंसर है 1555। करेक्ट आंसर इज बी, 1555 में। The escape of water molecules from surface is called sublimation, evaporation, condensation या फिर इनमें से कोई भी नहीं। इसका करेक्ट आंसर है बी, evaporation. Who started the फराजी मूवमेंट, फराइजी मूवमेंट को किसने स्टार्ट किया था? हाजी शरीयतुल्लाह ने, अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने, फिर इनमें से कोई भी नहीं। हाजी शरीयतुल्लाह ने। करेक्ट आंसर इज ए, हाजी शरीयतुल्लाह। क्लास हम जल्दी जल्दी इसको वाइंड अप करते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी है हमें। आगे MCQ नंबर 57, दी ल्यूमिनियस बॉडी एमिट्स लाइट एनर्जी वेव्स या फिर इनमें से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर इसका है लाइट। नाइट्रोजीनियस वेस्ट एक्सट्रैक्टेड थ्रू यूराइन इन ह्यूमन, अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया या फिर इनमें से कोई भी नहीं। इसका करेक्ट आंसर सी है, यूरिया। वर्ल्ड वॉर वन स्टार्टेड इन विच ईयर, पहली जंग अजीम कब शुरू हुई थी? 1913 में, 1914 में, 1915 में या फिर नन ऑफ दीज। ये स्टार्ट हुई थी 1914 में और इसका एंड हुआ था 1918 में। करेक्ट आंसर इज बी। चूज द एंटोनियम ऑफ डिने, डिने मतलब इनकार करना, एंटोनिया मतलब इसका मुतसाद, इसका उलट बताना है। एक्नॉलेज, वीटो, रिप्यूडिएट या फिर इनमें से कोई भी नहीं। इसका करेक्ट आंसर है एक्नॉलेज। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चूज द एंटोनियम डिटेस्ट, डिटेस्ट मतलब हेट में आता है ये मीनिंग। लॉथ, लव, एबोमिनेट या फिर इनमें से कोई भी नहीं। इसका करेक्ट आंसर है लव। आई विश माई फादर डैश अलाइव टूडे, वाज, वर, इज इनमें से कोई भी नहीं। आई विश माई फादर वाज अलाइव टूडे। के MCQ नंबर 63, पोक वंस नोज इनटू मीन्स, पोक वंस नोज का क्या मतलब है? टू प्रेज समवन, किसी की तारीफ करना, टू गेट इन्वॉल्व इन मुदाखलत करना, टू बी रूड, रूड होना या फिर में से कोई भी। करेक्ट आंसर इज बी, टू गेट इन्वॉल्व इन, किसी के काम में मुदाखलत करना। ओके, व्हाट इज सबवे, सबवे क्या है? अ रोड और पाथ रेज्ड अबव ग्राउंड लेवल, शॉर्ट पैसेज टू एनी प्लेस, अंडरग्राउंड पैसेज या फिर में से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर इज सी, अंडरग्राउंड पैसेज मतलब जो जमीन के नीचे हो। कंजक्शन जॉइंस, कंजक्शन जॉइन करता है, मिलाता है किनको? टू क्लासेस को, टू सेंटेंसेस को, टू फेसेस को या फिर इनमें से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर इज ए, टू क्लासेस। ओके क्लास, तो हमारा अगला जो है MCQs, MCQs नंबर 66,
It is useless to cry over. Sport milk, split milk, served milk या फिर none of these. इसका करेक्ट आंसर है split milk. It is useless to cry over split milk. Correct answer is B. To cry wolf. To listen eagerly. To turn pale. To give false alarm या फिर none of these. Correct answer is C. To give false alarm. Add fuel to the fire. अच्छा, ये ना मुहावरे होते हैं ना, उनके मीनिंग है, तो ये बताना है ऐड फ्यूल टू द फायर, आग पे तेल छिड़कना। क्या है? काम डाउन, क्रिएट प्रॉब्लम, एग्रीवेट ट्रबल या फिर नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर इज सी। आमिना इज अफ्रेड डैश स्पाइडर्स, 2 of 4 none of these. Correct answer is B. Amina is afraid of spiders. Okay. MCQs number 70. My brother and friend dash me in my studies. Helps, helped, help या फिर none of these. My brother and friend helps me in my studies. Correct answer is A. Okay, next. Choose the option that correctly transforms the given sentence into reported speech. The student said, I am not guilty. इसका करेक्ट आंसर है सी। द स्टूडेंट प्लीडेड विद रिस्पेक्ट दैट ही वाज नॉट गिल्टी। ओके, ये मैथ का क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू अ टाइम टेबल अ कोच वाज ड्यू टू लीव अ स्टेशन एट 22:55 बज के 55 एंड अराइव एट हिज डेस्टिनेशन एट 6:05। अच्छा, वो गया है 10:55 पे, वो पहुंचा है 6:05 पे। द नेक्स्ट डे फाइंड द टाइम टेकन फॉर द जर्नी, तो टाइम कितना लगा है उसके सफ़र में ये बताना है। तो ये काउंट कर लें। अगर हम 11 के हिसाब से लगाएं 11, तो बज गए थे उस टाइम 5 मिनट थे 11 बजने में। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 घंटे और 55 मिनट थे, 5 मिनट उसमें से, और 6:05 5 मिनट इसमें से, तो 7 घंटे 10 मिनट उसको लगे हैं पहुंचने में मंजिल पे। If 54 is subtracted from 3 times, अगर 54 को 3 टाइम्स सब्सट्रैक्ट किया जाए a certain नंबर से, the result is 36, find the number, एक ख़ास नंबर से, तो उसका तो कौन सा वो नंबर होगा, उस नंबर को ढूंढें। तो 20, 25, 30 या फिर नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर इज सी, 30। ओके, 9 डिवाइडेड बाय 11 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 7, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 2/3, 3/2, 1/3 या फिर नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर इज बी, 3/2। A batsman in his 12th innings makes a score of 80 runs and thereby increases his average। ये भी मैथ का क्वेश्चन है। Score by 3, what is his average time? What is his average after the 12th inning? 45, 46, 47 या फिर none of these। Correct answer is C, 47। 80% of 700, 700 का 80% बताना है, कितना बनता है? 550, 550 बनता है, 560 बनता है, 565 बनता है, या इनमें से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर इज 560। करेक्ट आंसर इज बी, 560। 1/2.02 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होता है? 50 के, 100 के, 75 के, या इनमें से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर इज ए, 50। कंट्रोल प्लस एस इज़ यूज फॉर, ये कंप्यूटर के क्वेश्चंस आ गए। कंट्रोल प्लस एस है, वो किस लिए इस्तेमाल होती है? सेव एस के लिए, सेव के लिए, रिवाइज के लिए, फिर नन ऑफ दीज। कंट्रोल प्लस एस सेव के लिए यूज़ होती है,
लाइट पेन इज़ विच टाइप ऑफ डिवाइस, लाइट पेन है वो किस तरह का डिवाइस है? आउटपुट है, इंटरनल डिवाइस है, आउटपुट ऑप्टिकल डिवाइस है या फिर नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर इज सी, इनपुट ऑप्टिकल डिवाइस. You can use the format painter multiple times before you turn it off by. आप जो फॉर्मेट प्रिंटर है उसको मल्टीपल टाइम मतलब काफ़ी दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं पहले कि उसे ऑफ़ करें. कैसे कर सकते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है हम उसी पे चलते हैं. सी है प्रेसिंग द कंट्रोल की एंड क्लिकिंग द फॉर्मेट प्रिंटर बटन. इन MS Excel में विच बार इज़ यूज फॉर फार्मूला एंड डेटा राइटिंग. कौन सी बार है जो कि फार्मूला यहाँ पे हम लिखते हैं या फिर डेटा राइट करते हैं? फार्मूला बार, मेन्यू बार, टाइटल बार या फिर नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर इसका है ए. फार्मूला लिखने के लिए हम जो यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं फार्मूला बार. द फिज़िकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज़ कॉल्ड. फिज़िकल पार्ट है जो कंप्यूटर के उनको सॉफ्टवेयर कहते हैं या हार्डवेयर कहते हैं या फर्मवेयर कहते हैं या फिर नन ऑफ दीज? उनको हम हार्डवेयर कहते हैं. फिज़िकल पार्ट मतलब जिनको हम टच कर सकते हैं, जो टेंजिबल होते हैं वो हार्डवेयर होते हैं. जिनको हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, वो सॉफ्टवेयर होते हैं. तो ये फिज़िकल पार्ट है, ये है हार्डवेयर. द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज़ कॉल्ड. कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? मदरबोर्ड को, CPU को, माइक्रो प्रोसेसर को या फिर इनमें से कोई भी नहीं? वो हम कहते हैं CPU को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. कज़फ क्या है? क्लास इन इस्लाम, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, शरीयत लॉ या फिर नन ऑफ दीज? ये है क्लास इन इस्लाम. द टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम प्रिजनर इज कॉल्ड. कैदियों से जो टैक्स है कलेक्ट किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? फिदिया, जिजिया, आशा या फिर नन ऑफ दीज? को हम कहते हैं जिजिया. अच्छा, ये आगे इस्लामियत के क्वेश्चन चल रहे हैं. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सहाबी की बेटी थी. हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या इनमें से कोई नहीं? तो वो बेटी थी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की. करेक्ट आंसर इज़ ए. मसारिफ़ ज़कात की तादाद कितनी है? 6 है, 8 है, 10 है या इनमें से कोई नहीं है? उसकी तादाद है 8. साह सित्ता से मुराद कितनी किताबें? साह सित्ता से मुराद 5, 6, 7, इनमें से कोई भी नहीं. साह सित्ता से मुराद 6, इनमें 6 किताबें आती हैं. सुलह हदीबिया का माहदा किसने तहरीर किया था? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, सुहेल इब्ने उमर, इनमें से कोई नहीं? सुलह हदीबिया का जो माहदा था वो तय किया था हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने. करेक्ट आंसर इज़ बी, हज़रत अली. मस्जिद अक्सा कहाँ वाक़या है? मक्का मुकर्रमा में, मदीना मुनव्वरा में, फ़लस्तीन में, इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर इज़ सी, मस्जिद अक्सा फ़लस्तीन में वाक़या है. ओके, नेक्स्ट इज़ ये उर्दू के MCQ स्टार्ट हो रहे हैं. ऑप्शन नंबर 91. अल्लामा इकबाल की नज़म शिकवन के किस मजमूए में है? बांगे दरा में, अरमगान हिजाज में, ज़रब कली में, इनमें से कोई नहीं? ये है बांगे दरा की बुक है जिसमें उनकी ये नज़म है शिकवा. सबस कदम होना मुहावरा का मफहूम है? मुबारक होना, चारों तरफ सब्ज़ा होना, मनहूस होना, इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर इज सी, मनहूस होना. सनफ हाइको में कितने मिसरे होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर इज बी, 3 मिसरे होते हैं सनफ हाइको में. ओके, हमारा नेक्स्ट MCQ नंबर 94 है. उर्दू ज़बान का पहला नावल निगार किसे कहा जाता है? डिप्टी नज़ीर अहमद को, मौलवी अब्दुल हक को, सर सैयद अहमद खान को, इनमें से कोई नहीं? तो उर्दू ज़बान का पहला नावल निगार कहते हैं हम डिप्टी नज़ीर अहमद. करेक्ट आंसर इज़ ए. ज़रबुल मिसल मुकम्मल करे मुफ्त की डैश काजी को हलाल. ए माल, बी शराब, सी गंदम, डी इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर इज़ बी, मुफ्त की शराब काजी को हलाल. ओके, नेक्स्ट है फिक्रा मुकम्मल करें. इसे के डैश तो बाहर चला गया. इसे के लगी
बड़ी हुई इनमें से कोई नहीं। इसे क्या हुई तो बाहर चला गया। अच्छा 97 MCQs नंबर है, बैन करना कि शेरी सनफ का जुज है। मरसिया, मसनवी, कसीदा, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इस ए मरसिया है। सनफ़े मस्तस में कितने मिसरे होते हैं? सनफ़े मस्तस में कितने मिसरे होते हैं? 4, 6, 8, इनमें से कोई नहीं। तो उसमें मिसरे होते हैं 6। ऑप्शन नंबर है 99। सेंथ कर रखना से क्या मुराद है? छुपा कर रखना, हिफाजत से रखना, सबके सामने रखना, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज बी हिफाजत से रखना। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात। ये शेर किसका है? फैज़ अहमद फैज़, नदीम अहमद कासमी, हैदर अली आतिश, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज ए फैज़ अहमद फैज़। ओके क्लास, ये थे हमारे पास्ट पेपर PPSC के। इससे आगे हम कंटिन्यू रखेंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।